एक सुबह छोटू हरण एक नए जंगल की तरफ बढ़ रहा था जिसका नाम था बिलीव हेवन। नाम से ही मालूम हो रहा था कि यह जंगल कितना शांत और खूबसूरत होगा। जब से छोटे ने इस जंगल का नाम सुना था तब से वहां जाकर रहने के लिए उसका दिल मचल रहा था। वह अभी जंगल के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसे एक बंदर पेड़ पर बैठा नजर आया जो केले खाकर उनके छिलकों को जमीन पर फेंक रहा था। अरे बंदर भाई, केले खाकर छिलकों को इस तरह जमीन पर क्यों फेंक रहे हो? अरे सॉरी, तुम इन छिलकों को उठाओ और अगर जंगल में कोई अच्छा सा कूड़ेदान नजर आए तो उसमें फेंक देना। ठीक है, माना कि जंगल में कूड़ेदान नहीं होते, लेकिन तुम कूड़ा फेंकने की एक जगह तो बना सकते हो। ज्यादा ज्ञान मत बांचो, आगे बढ़ो। ये सुनकर हरण चुपचाप आगे बढ़ गया। अब उसने एक और दृश्य देखा। एक खरगोश मरा पड़ा था, उस पर ढेर सारी मक्खियां भिनभिना रही थीं और एक गीदड़ उसे खा रहा था। आह, मजा आ गया, पेट तो भर गया। अब ऐसा करता हूँ कि इसे कल आकर खाऊंगा। ये कहकर गीदड़ वहां से भाग गया। हाय भगवान, ये है बिलीव हेवन। जैसे जैसे हरण आगे बढ़ रहा था, जंगल की असलियत उसके सामने खुलती जा रही थी। चारों तरफ कूड़ा करकट और नाक को सड़ाने वाली बदबू। वह दिल में कई सवाल लेकर जंगल के राजा शेर खान के पास पहुंचा। शेर खान बोला, हाँ, मालूम है, मैंने बहुत कोशिश की। कई जानवरों को कैद किया तो वे मुझसे 4 टाइम का खाना मांगने लगे। उन्हें जंगल से निकाला तो पड़ोसी जंगल में गंदगी फैलाने लगे। वहां के राजा ने खुद उन्हें वापस यहाँ छुड़वा दिया। इस चक्कर में मेरी पत्नी भी जंगल छोड़कर मेके चली गई। मैं तो खुद इस सब से तंग आ चुका हूँ। अगर ऐसा है तो मैं इन सब को सुधार कर ही मानूंगा। यह कहकर हरण चुपचाप वहां से चला गया और जंगल में एक गुफा में रहने लगा। अगले दिन सुबह जब हरण अपनी गुफा से निकला तो एक झेबरा तेजी से भागता हुआ आया। हट जाओ सब, मैं तूफान की रफ्तार से आ रहा हूँ। झेबरा भागते भागते केले के छिलकों के ढेर पर फिसल गया और एक बड़े पत्थर से जा टकराया। अरे देखो तो, सारे जानवर झेबरा के पास इकट्ठा हो गए। देखा बंदर, अगर तुम कल छिलकों को रास्ते में नहीं फेंकते तो आज झेबरा को चोट नहीं लगती। झेबरा बोला, कोई मेरा दर्द ठीक करे, बहुत दर्द हो रहा है। हरण ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई गलती नहीं लगती, इसीलिए मैं तुम्हारा दर्द ठीक कर देता हूँ। ये कहकर हरण ने झेबरा की कमर पर हाथ फेरा और अपने जादू से उसका दर्द दूर कर दिया। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखकर सब हैरान रह गए और उनके चेहरों पर खुशी छा गई। तुम्हें तो जादू आता है हरण, अब से तुम हमारे जंगल में ही रहो। हरण उन्हें सुधारना चाहता था, इसीलिए उसने तुरंत यह प्रस्ताव मान लिया। अगली दोपहर हरण ने देखा कि एक लकड़बग्घा और गीदड़ जमीन पर बुरी तरह तड़प रहे हैं। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? रात को हल्का हल्का पेट में दर्द हो रहा था, सुबह को और बढ़ गया और अब यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमने रात को क्या खाया था? कल रात हमें एक मरा बकरा मिला था, हमने उसे रात को खाया, सुबह भी खाया और फिर दोपहर में भी। हाय भगवान, जो बकरा पहले से सड़ा हुआ था तुमने उसे 3 बार और सड़ा कर खाया। इसी वजह से तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन हो गया। अगर तुम हर समय ताजा खाना खाते तो ये हाल न होता। अब क्या करें भाई, क्या तुम्हारे जंगल में कोई डॉक्टर नहीं? हरण ने बताया, डॉक्टर खरगोश ने 1 महीने पुरानी गाजर खा ली थी, तभी से उसकी तबीयत खराब है। हाय भगवान, यहाँ के डॉक्टर भी आलसी हैं। ऐसा करो, मैं एक दवा बताता हूँ, तुम में से कोई काले पहाड़ जाकर वह ले आए। अरे हरण, जब तुम्हें जादू आता है तो तुम इसे ठीक कर दो ना, हमें काले पहाड़ क्यों भेज रहे हो? हरण ने दोनों के पेट पर हाथ रखा, आंखें बंद की और जादू किया। दोनों तुरंत ठीक हो गए, लेकिन उसी वक्त हरण का पेट नीला पड़ता नजर आया। हम ठीक हो गए, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आगे से ख्याल रखना। यह कहकर हरण अपनी गुफा में वापस चला गया। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। हरण की चीखने की आवाज सुनाई दी। सब जानवर उसके पास पहुंचे और देखा कि वह जमीन पर बुरी तरह तड़प रहा था। उसके पास शेर खान भी खड़ा था। क्या हुआ हरण, तुम इस तरह क्यों करा रहे हो? मेरे पेट में बहुत दर्द है। लेकिन तुम तो अच्छा खाते हो, अपनी गुफा में सफाई से रहते हो, फिर तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो रही है? हरण बोला, मैं अपने जादू से सिर्फ दूसरों की परेशानी दूर कर सकता हूँ, बीमारी नहीं। फिर भी तुम लोगों ने मुझसे जबरदस्ती बीमारी ठीक करवाई, इसलिए मैंने उन दोनों की बीमारी अपने ऊपर ले ली। अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर जीवित रह पाऊंगा। नहीं, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। जो दवा तुम बता रहे थे हमें बताओ, हम ले आएंगे। हरण ने बताया, काले पहाड़ पर कुछ खजूर के पेड़ हैं, उनमें से एक पेड़ पर टमाटर के साइज की काली खजूरें लटकी होंगी। अगर मैं 4 ऐसी खजूरें भी खा लूं तो बच सकता हूं। तुम फिक्र न करो, हम अभी वो खजूरें ले आते हैं। मोंटो बंदर, गीदड़ और जिराफ तुरंत काले पहाड़ की तरफ निकल पड़े। 1 घंटे में वे वहां पहुंच गए। वह देखो, वह है काली खजूर का पेड़। बाज उड़ता हुआ पेड़ पर पहुंचा और बंदर उस पर चढ़ गया। दोनों ने मिलकर ढेर सारी खजूरें तोड़कर नीचे फेंकी। गीदड़ और जिराफ ने जमीन पर एक बड़ा पत्ता बिछा रखा था जिस पर सारी खजूरें गिरी। 1 घंटे में वो सब खजूरें लेकर जंगल वापस आए। तब तक हरण की आंखें बंद हो चुकी थीं। छोटो हरण,
उठ जाओ। बंदर ने उसे झिझोड़ कर उठाया। हरण ने एक एक करके 6 खजूरें खाईं और धीरे धीरे उसे दर्द से आराम मिला। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें माफ कर दो प्यारे हरण, हम तुम्हारी बात नहीं समझ रहे थे, लेकिन तुम्हें खोने का डर ने हमें सब कुछ समझा दिया। अब सब जानवर जंगल की सफाई में जुट गए। एक ही दिन में उन्होंने जंगल का नक्शा बदल दिया। पूरा जंगल अब हरियाली और फूलों की खुशबू से भर गया था। उसी दिन शेर खान की पत्नी शेरनी भी वापस आ गई। दोनों को गले लगते देखकर हरण और बाकी सब जानवर बहुत खुश हुए और हरण हमेशा के लिए इसी जंगल का होकर रह गया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।